नमस्कार साथियों। मैं आजाद सिंह मीरान, जमहूरी किसान सभा प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, कल कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया की एक जर्नल मीटिंग की गई थी। और मीटिंग उस टाइम में की गई है जब अमेरिका के साथ भारत की एक ट्रेड डील हुई है। उस ट्रेड डील का हम पहले भी सोशल मीडिया पे चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं कि भी कौन कौन किसान, कितने किसान इसमें प्रभावित होंगे या किसानी खत्म होगी देश की। कल मीटिंग का विषय यही रहा कि जो ट्रेड डील है उसमें अ, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल के कुछ एरिया, जो अपना उत्तराखंड का है, जो सेब की जो खेती करने वाले किसान हैं वो, और कपास के किसान, गन्ना के, मक्का के, और अब खतरा ये भी है कि जो ट्रेड डील हुई है उसके अंदर गेहूं, जो बड़ी मात्रा में हमारे देश में पैदा होती है, लगभग स्टेटों में गेहूं की खेती होती है, वो भी प्रभावित होंगे। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड डील हुई है और जिस तरीके से हमारे देश के जो मंत्री है पीयूष गोयल, वो किस तरीके की भाषा का, किस तरीके से वो उपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया पे आके वो बता रहे हैं। दूसरा, जो डेयरी उद्योग है या पोल्ट्री का उद्योग है, किसान है हमारे, और उनके साथ साथ चर्चा का विषय ये भी रहा कि जैसे 4 लेबर कोड आए हैं और मनरेगा का जो कानून बदले गया है, बिजली का जो बिल है, सीड का जो बिल है, लगातार बीजेपी किसान और मजदूर विरोधी जो कानून लेके आ रही है, उन वो पूरी चर्चा का विषय रहा। पूरी मीटिंग में, पूरे मतलब के एक अच्छे माहौल में इन सभी चीजों पे चर्चा हुई। और संयुक्त मोर्चा ने जो फैसले लिए हैं, निर्णायक फैसले, जो मान लो दूसरा एक हम आंदोलन की तैयारी, दूसरी देश की आजादी की जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई थी, उस तरीके से दूसरे लड़ाई की भी एक तैयारी हम कुरुक्षेत्र की धरती से अब आगाज हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे। साथियों, ट्रेड डील, लगातार किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा और जो बुद्धिजीवी है वो इसके जो नुकसान है, किस तरीके से देश के जो किसान है उनको बर्बाद करने का एक डॉक्यूमेंट साइन करने की जो बात कर रहे हैं बीजेपी ने, जैसे ये साइन किया है। बिजली का बिल, जो बिजली बिल 2025 है, उससे देश का कोई भी नागरिक नहीं बचेगा। क्योंकि जो बिजली का निजीकरण होगा तो उसमें बिजली के रेट इतने ज्यादा होंगे कि जो आम मजदूर किसान है वो नहीं भर पाएंगे, बिजली उनकी पहुंच से दूर हो जाएगी। और बिजली, एक स्मार्ट मीटर की जो योजना है वो भी बिजली निजीकरण के साथ में जोड़ी गई है। उसमें बिजली बिजली अगर स्मार्ट मीटर लगते हैं तो हमारा जो बिल है वो रिचार्ज, जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसी तरीके से बिजली, हमारा मीटर भी रिचार्ज होगा। और बिजली के जो बिल है वो दिन में कम और रात में ज्यादा। ये इस तरीके से बिजली का पूरा जो सिस्टम इन्होंने बनाया है, सोची समझी साजिश है ये बिजली का निजीकरण की। दूसरा, जो सीड बिल है, इसमें इतना मतलब कि वो भयंकर तरीके से, सोची समझी साजिश के तरीके से प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाएगा कि आप अपने घर पे पैदा किया, अपनी जमीन में पैदा किया हुआ बीज आपके खेत में नहीं बीज पाओगे, नहीं बीज सकते। इस तरह की पॉलिसी इन्होंने बनाई है। जो 4 लेबर कोड है वो इतने भयंकर है कि मजदूरों को गुलाम बनाने की, मजदूरों को बंधुआ बनाने की जो इनकी साजिश है, कारपोरेट घरानों के सामने बड़ी बड़ी लाइन लगे मजदूरों की, एक ऐसी पॉलिसी ये लेके आए 4 लेबर कोड के तहत। इसका असर, इसके विरोध में आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि पानीपत की रिफाइनरी में लगभग 20,000 मजदूर हड़ताल पे रहे परसों। मनरेगा का कानून इन्होंने बदला है कि जो मनरेगा के जो मजदूर थे उनका काम मांगने का अधिकार खोस लिया है। 125 दिन की इन्होंने घोषणा की है। पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो लगभग 8
करोड़ लोग रजिस्टर्ड है मनरेगा में। और काम की अगर मैं बात करूं, पूरा 100 दिन की बजाय पूरा जो अगर हम बात करें एक साल का, तो 39 दिन की उसकी एक वो आई है, क्या नाम, एवरेज। इसी तरीके से हरियाणा में 125 दिन, 100 दिन पूरे जितने भी रजिस्टर्ड है मजदूर, उनको 100 दिन का काम नहीं मिल पाया है। एवरेज में 2100 परिवारों को ही 100 दिन काम मिला है। तो इनकी जो व्यवस्था, इनकी जो ये पॉलिसियां हैं, जन विरोधी पॉलिसियां हैं, इसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने 9 तारीख से आंदोलन की एक आगाज करी है। 9 तारीख को संसद का सत्र चलने वाला है, और उस संसद सत्र में जिस तरह 9 तारीख को संसद का सत्र चलेगा, दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान मजदूर संसद रखा गया है, उसमें किसान मजदूर इकट्ठे होकर वहां अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। इसके लिए आप सभी किसान मजदूर कर्मचारी नौजवान महिला तैयारी करें इस आंदोलन की, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे। दूसरा एक फैसला लिया गया है कि एक गांव स्तर पर हमें प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के नाम लेटर भेजना है, जिसमें ट्रेड डील का है, मनरेगा कानून का है, 4 लेबर कोड का है, बिजली बिल का है, सीड बिल का है। ये सभी मुद्दे लेके हमें ग्राम स्तर पर एक प्रस्ताव पारित करके गांव के जो डाकखाने हैं उनसे हम हमारे राष्ट्रपति के नाम लेटर भेजेंगे, हमारा मांग पत्र भेजेंगे। ये सभी बातें वहां रखी गई, इनको हम लागू करेंगे। सभी स्टेटों में किसान महापंचायत होगी, और दोबारा से दिल्ली की तरफ कूच करने की हमारी तैयारी अब हो चुकी है कि बीजेपी सरकार को दोबारा से घुटनों पे लाने का जो किसानों ने पहले काम किया था, वही काम अब संयुक्त किसान मोर्चा दोबारा से करने की तैयारी में है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं कि कोई कमी अगर रहती है कोई बात में, तो हम उसको आगे सुधारने की कोशिश करें, आपके सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करें। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर कर्मचारी महिला एकता जिंदाबाद।